क्या हरियाणा कांग्रेस में छिड़ने वाली है बड़ी बगावत? क्या हुड्डा और सैलजा के बीच होने वाला है घमासान युद्ध? जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुड्डा और सैलजा के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को 6 महीने बीत जाने के बाद और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तक भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष को लेकर चुनाव नहीं कर पाई है। और ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव न कर पाने के चलते भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उन पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस खेमे में सियासी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, तो अब स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हुड्डा और सैलजा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का ठीकरा कहीं ना कहीं जिस तरह से हुड्डा के सिर पर फोड़ा जा रहा है। और यह देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कुछ समय पहले ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि हरियाणा के अंदर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ना बनाकर कुमारी सैलजा को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हुड्डा यहां बड़ी बगावत की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के खेमे में इस बात को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि अगर हुड्डा ने बड़ी बगावत कर दी और अपने समर्थित सभी विधायकों को हुड्डा अलग ले जाते हैं या पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो हरियाणा के अंदर विपक्ष का खात्मा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उस दौरान मंच पर भी कहीं ना कहीं हरियाणा में जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, रैलियां किया जा रही थी, तो उस दौरान भी हुड्डा और सैलजा एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन उसको लेकर यहां जिस तरह से बगावत छिड़ती हुई नजर आई, यहाँ पर कांग्रेस खेमे से नाराज होकर कुमारी सैलजा प्रचार प्रसार से दूरी बनाती हुई नजर आई। इस बीच कहीं ना कहीं उनका समर्थन करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके पक्ष में बयानबाजी की। और स्थिति ये नजर आ रही थी कि अगर यहाँ कुमारी सैलजा की बात कांग्रेस नहीं मानती है, तो कुमारी सैलजा कहीं ना कहीं बड़ी बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर का उनके पक्ष में उतर जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन उसके कुछ समय बाद जिस तरह से यहाँ राहुल गांधी हरियाणा के अंदर प्रचार प्रसार के दौरान मंच पर मौजूद हुड्डा सैलजा का हाथ मिलवाते हुए नजर आते हैं और उनको एक साथ खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हुड्डा और सैलजा के बीच चल रही आपसी मतभेद कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। लेकिन उसके बाद जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, तो उसमें परिणाम जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निराशाजनक होते हैं। क्योंकि जिस दिन मतगणना होनी थी, उस दिन जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, तो उन आंकड़ों के आधार पर यही कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर अब की बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि शुरुआती दौर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे चल रही थी। लेकिन जब दोपहर के बाद काउंटिंग शुरू होती है, वोटों की गिनती शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आती है। लेकिन जब सटीक परिणाम सामने आ जाते हैं, तो उसमें भी 19-20 का अंतर लगभग यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जाता है। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा कांग्रेस खेमा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सर पर मढ़ देता है। लेकिन अब जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस खेमे में दो फाड़ की स्थिति देखी जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर हुड्डा को हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, तो हुड्डा के माध्यम से कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत छिड़ सकती है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को केंद्र स्तर पर भी हो सकता है। और आने वाले तमाम चुनावों में यहाँ बड़ा झटका हुड्डा के माध्यम से दिया जा सकता है। क्योंकि हुड्डा हरियाणा की राजनीति में एक दिग्गज चेहरा है कांग्रेस का और अच्छा खासा दमखम उनका हरियाणा के अंदर रहा है। शायद यही वजह रही कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान हुड्डा की रजामंदी से कहीं ना कहीं यहाँ 70 से 72% जो नाम थे उनका चुनाव किया गया। और यहाँ पर जिस तरह से
हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ, अपनी मेहनत के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हुड्डा हरियाणा के अंदर एक बड़ा चेहरा बनते हुए नजर आए। और लेकिन उस बड़े चेहरा बनने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा के अंदर हुड्डा और शैलजा के बीच मतभेद निकलकर सामने आता नजर आया, और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच चल रही बड़ी बगावत को शांत करवाने की कोशिशें करते हुए नजर आए। दिल्ली के अंदर बैठकें होती हैं, हरियाणा के अंदर बैठकें होती हैं, लेकिन उन बैठकों का नतीजा कहीं ना कहीं सही नहीं हो पाता है। और ऐसे में देखा जाता है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा शैलजा के बीच मतभेद इसी तरह से बरकरार रहता है। लेकिन जिस तरह से अब हरियाणा के अंदर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर आवाज उठती हुई नजर आ रही है, तो हुड्डा जिस तरह से दबदबा बना रहे हैं, तो उससे स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर हुड्डा का पलड़ा भारी माना जा रहा है। और जिसके चलते यहाँ कांग्रेस भी कोई बड़ा फैसला लेने से परहेज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा के नाम पर एक तरह से मोहर तो लगती हुई नजर आई, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि होती हुई नजर नहीं आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, तो अब ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को यहाँ कोई बड़ा फैसला लेना होगा, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर बगावत शायद थमती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ क्या कांग्रेस वो रणनीति या वो बातचीत या वो कूटनीति ला पाती है जिसके माध्यम से हरियाणा के अंदर कुमारी शैलजा और हुड्डा के बीच चल रहा आपसी मतभेद शांत होता हुआ नजर आए, हुड्डा भी कहीं ना कहीं शांत हो जाए, कुमारी शैलजा की भी बात मान ली जाए। लेकिन यहाँ तीसरा रास्ता निकालना बहुत मुश्किल कांग्रेस के लिए होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि हरियाणा सरकार इस बात का बखूबी फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। नायर सिंह सैनी उनको इस बात को लेकर घेरते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर हरियाणा में मंत्री अनिल विज भी बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। तो अब स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे की बगावत साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पहले ये खेल अंदर खाने में ही चल रहा था, हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ये खेल पूरी तरह से ओपन होता हुआ नजर आया, जिसके बाद कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस का जो माहौल दिखाई दे रहा है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर हुड्डा और शैलजा के बीच छिड़ी इस जंग का नतीजा कहीं ना कहीं कांग्रेस के सियासी भविष्य पर अंकुश लगाता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में हरियाणा में आने वाले तमाम अन्य चुनावों में भी कांग्रेस को यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, जिसके माध्यम से कांग्रेस का जनाधार हरियाणा के अंदर धीरे धीरे कम होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस में अब यहाँ पड़ रही फूट का जो फायदा है भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भी उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि जिस तरह से यहाँ देखा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तब भी कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हरियाणा के अंदर इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनती हुई नजर आएगी। लेकिन नतीजे जब सामने आते हैं तो हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कम आंकड़े से यहाँ बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय सीएम नायब सिंह सैनी को जाता है, क्योंकि नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से सूबे के अंदर डटकर मेहनत की, तमाम प्रचार प्रसार किया और पार्टी स्तर पर मजबूती के साथ जिस तरह से काम किया, उसका नतीजा कहीं ना कहीं उनके लिए फलस्वरूप रहा। लेकिन कांग्रेस खेमे में मची बड़ी फूट का यहाँ पर नुकसान कांग्रेस को होता हुआ नजर आया, और हुड्डा शैलजा की बगावत कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस को ले डूबी। लेकिन अब आने वाले समय में कांग्रेस आलाकमान नेता प्रतिपक्ष को लेकर किस तरह से फैसला लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।